गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा छठी के लिए कार्यपत्रक 27 पर बात करेंगे। विषय हिंदी और आज की तिथि 29/12/2020 और पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और ये हमारा पाठ जो है वो एकांकी है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक ही स्टेज पर जब सारा नाटक खेल दिया जाता है तो वो एकांकी कहलाता है ना। एक ही मंच पर पूरा नाटक प्ले करा जाता है, अभिनय किया जाता है, तो वो एकांकी है। हमने पिछले कार्यपत्रकों में ये समझा कि मोहन के पेट में दर्द है और ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो मोहन से माँ ने, उसके पिताजी ने, पड़ोसी दीनानाथ ने, वैद्य जी ने, डॉक्टर ने, पड़ोसिन ने तरह तरह के सवाल किए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर मोहन को हुआ क्या है। उसके बाद आते हैं मास्टर जी, और मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ इस कार्यपत्रक में हम जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल स्कूल तो जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वो हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। तो ये हमने पढ़ा और इसका मतलब हम समझ गए कि मोहन को क्या बीमारी है। चलिए प्रश्नों पर बात करते हैं। मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो हम उत्तर लिखेंगे, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में काम ना करने का, स्कूल का काम, पढ़ाई का काम ना करने का दर्द समझ में आया। सेकंड सवाल, मास्टर जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किया? तो ये है, पहला सवाल क्या पूछा मास्टर जी ने कि काम तो पूरा कर लिया है, ये सवाल पूछा। नेक्स्ट सवाल पर अब हम आ जाते हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा, मोहन ने क्या खाया? चौथा, मोहन केला और संतरा खाओ। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते से लगते हैं, पर उनके जो अर्थ हैं, मीनिंग है, वो अलग अलग है ना। जैसे पहले में मोहन ने केला और संतरा खाया, नॉर्मल बात है। फिर दूसरे में कहते हैं नहीं खाया, तीसरे में कहते हैं क्या खाया, सवाल पूछा जा रहा है। वहाँ चौथे में कहते हैं खाओ, आदेश दिया जा रहा है। पहले अर्थ के आधार पर यहाँ पर है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे कहते हैं हम विधिवाचक वाक्य, सकारात्मक भी कह सकते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के नहीं होने से है,
मतलब मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तो इस नहीं वाले वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं और नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। मतलब नकारा जा रहा है बात को कि नहीं खाया। जैसे कई बार हम घर में होते हैं और आपकी मम्मी कहती है कि तुमने ये काम किया और हम फटाक से कहते हैं नहीं हमने नहीं किया, तो वो नहीं है, नकारा गया है बात को, तो इसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। सो उसके बाद जो है तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। इसे हम कहेंगे प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि खाओ। इसे कहेंगे आदेश सूचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य। सो नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप सोच कर लिखिए। मैंने दूध पिया, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे और मोहन अपना काम स्वयं करता है। बाकी 3 रूप लिखने हैं। मोहन मैंने दूध पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने क्या पिया, है ना, ये सब सोच कर लिखेंगे हम। राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। तो इस तरह से हम बनाएंगे हर एक के। मोहन अपना काम स्वयं करता है, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, और ये ऐसे हम करेंगे, इस तरह से बना सकते हैं। सो ये हमारा आज का गद्यांश हमें इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।